हेलो गाइस, आज हम सेट थ्योरी को पढ़ने वाले हैं। सो ओके, लेट्स स्टार्ट स्टडिंग। ठीक है, जो ये सेट थ्योरी है वो गिवन बाय एक वॉलियनिस्ट मैथमेटिशियन जो कि है जॉर्ज कंतोर। बस आप पढ़ते चलेंगे एंड सब चीज़ को समझते चले जाएंगे। ओके, सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। कोई भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का एक वेल डिफाइंड जगह बोल सकते हैं आप लोग। तो 1 2 3 वेल डिफाइंड है, एक जगह में है। तो इसको जो अंदर की जो एलिमेंट्स हैं, मतलब इसको एलिमेंट्स बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं, या तो मेंबर्स ऑफ द सेट बोल सकते हैं। इसके अंदर जितने भी आपको कोई भी सेट के अंदर जितने भी जन होंगे या कुछ भी चीज़ होगी तो उसके अंदर वाले मटेरियल को एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट या मेंबर्स ऑफ सेट बोलेंगे। ओके, और क्या यहाँ पॉइंट लिखा है कि अरेंजमेंट डज नॉट मैटर। दैट मीन्स पोजीशन कैन बी चेंज बट सेट विल रिमेन सेम। अच्छा, पोजीशन कैन बी चेंज, जैसे यहाँ पे 1 3 2 भी लिखा जा सकता है, 2 3 1 3 1 2 कुछ भी लिख सकते हैं, बट सेट वही रहेगा। चाहे आप 1 2 3 का लो, 3 2 1 2 3 1 1 2 3, जितने भी आप सेट ले लीजिए, ये 4 अलग अलग सेट है बट एलिमेंट सेम है, तो यानी सब अलग अलग नहीं माने जाएंगे, एक ही सेट माना जाएगा। तो जैसे ये यहाँ पे भी एग्जांपल दिया, जैसे 2 3 1 लो या 1 3 2 लो, इसको हम बोलेंगे सेम सेट, यानी एक ही सेट है, ये कोई अलग अलग सेट नहीं है क्योंकि इसके एलिमेंट्स जो हैं वो सेम है। ओके, गेटिंग इट। अब एक इम्पॉर्टेंट सिम्बॉल्स आते हैं, जैसे साइन, ये सब साइंस हैं और इनका मीनिंग क्या होता है इस चैप्टर में ये जानना थोड़ा ज़रूरी होता है। इसको हम कॉमा बोलते हैं, नॉर्मल सिंपल कॉमा, जिसको हम एंड बोलते हैं, यानी 2 एंड 1 एंड 3 ऐसे। और अगर ये मॉर टाइप का या इस टू करके दिया तो इसको बोलते हैं सच दैट। आप लोग बस इसको रिवर्स में उल्टा ई लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ए वाला। क्या पे उल्टा ए लिखेंगे नहीं, फॉर ऑल, फॉर एवरी। और ये तो सबसे ज़्यादा जो कि हर बार यूज़ होने वाला है, इस वाले ई को बोलते हैं बिलोंग्स टू। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, यानी सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फर्स्ट फॉर्म होता है रोस्टर या सेट बिल्ड या टेबुलर फॉर्म। ये दोनों एक ही मतलब है। सेट बिल्डर फॉर्म यानी ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, और अगर एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, इसको हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, जिसमें एलिमेंट्स लिखे हो, ऐसे करली ब्रैकेट्स बना के रखे हो और कॉमा का प्रयोग करके हमने एलिमेंट्स को अलग अलग डिफाइन करके रखा हो। तो या तो इसको हम रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में बोलेंगे। ये होता है फर्स्ट। और सेकेंड फॉर्म इसका होता है सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी फॉर्म। ओके, लेट्स से इट। जैसे कि मान लीजिए ए सेट है जो कि एक्स, कोई ऐसा सेट जो कि उसका जो एक्स एलिमेंट रहेगा वो बिलोंग्स टू रहेगा 5 या 5 के इक्वल और 0 से छोटा, यानी 0 से छोटा और 5 से नहीं, 0 से बड़ा और 5 से छोटा, ऐसा एक्स चाहिए जो कि 5 से इक्वल भी हो और छोटा हो, और 0 से तो छोटा ही होना चाहिए। और बट जो वो एक्स है वो नेचुरल नंबर होने चाहिए। ओके, और यहाँ भी एक और एग्जांपल वैसे लिखा है, एक्स कोई ऐसा एक सेट है जो कि 5 से इक्वल या तो उससे छोटा है और या तो 0 से छोटा है। यानी ये क्या मतलब बोलना चाह रहा है, ये वही वाला सेट बोलना चाह रहे हैं जो हमने टेबुलर फॉर्म में देखा था, जो कि था 1 2 3 4 5। एक्चुअली इस सेट बिल्डर वाले या प्रॉपर्टी फॉर्म वाले सेट को हमें सॉल्व करना रहता है। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, यानी एक्स इज बिलोंग्स टू 5, 0 से बड़ा बट 5 से छोटा। अच्छा, 0 से बड़ा और 5 से छोटा हम क्या बना सकते हैं, यानी कोई भी सेट रहेगा तो यानी 1 2 3 4 एंड 5। क्या बोला है, 5 के इक्वल भी बोला है, तो इसलिए हमने 5 भी इंक्लूड किया है। अगर यहाँ 5 इंक्लूड यानी इक्वल टू साइन नहीं रहता तो हम लोग सिर्फ 4 तक ही लिखते। ओके, तो ऐसे सॉल्व करना पड़ता है। तो ये है टेबुलर या रोस्टेड फॉर्म और ये है सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी फॉर्म में हमें सेट मिलता है। और कैसे कैसे सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये है लास्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट, जो कि है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। यानी एक ऐसा ओवल बनाते हैं और उसके अंदर एलिमेंट्स लिख देते हैं। अगर उस सेट का नाम डिफाइन करना है तो उस नाम को राइट टॉप कॉर्नर में लिख देते हैं, लाइक दिस, राइट टॉप कॉर्नर में, और विजुअली। तो बस आप लोगों को जानकारी के लिए रहना चाहिए। तो ओके, ये था विजुअल रिप्रेजेंटेशन। अब हम आते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स की। ये बात थोड़ी लंबी होने वाली है, तो लंबी होने वाली तो उसको थोड़ा ध्यान से और थोड़ा ब्रेक लेके या अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। टाइप्स ऑफ सेट्स जो होते हैं वो फर्स्ट टाइप लेते हैं हम फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट्स का एक एग्जांपल है, इसी कोई भी हम सेट लिए उसमें 1 2 3 4 हमने लिख दिया, दैट्स इट, वी हैव रिटन इट।
एंड सेकेंड टाइप है इन्फानाइट सेट्स। नॉर्मल सी बात है, अब कोई भी एक पाई सेट लिया हमने 1 2 3 4 और डॉट डॉट यानी डॉट 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 यानी इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, तो इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक जाएगा तो हमें इन्फानाइट सेट्स बोलेंगे। फाइनाइट सेट्स यानी अगर जो जो एलिमेंट्स हैं हमें दिख रहे हैं, स्पष्ट है, साफ है, क्लियर है, लिखे हुए हैं, गिन पा रहे हैं, तो ये जितने भी रहेंगे, अगर आप इनमें से चीज़ में एक भी चीज़ देख ले रहे हो इस सेट के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे फाइनाइट। दिस इज़ अ फाइनाइट सेट एंड दिस इज़ इनफाइनाइट सेट्स। भाई चलते ही जा रहा है। ओके, एक यहाँ पॉइंट आता है जो कि कार्डिनल नंबर इज़ डिफाइंड फॉर फाइनाइट सेट्स और ऑर्डर ऑफ अ सेट। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज़ नोन एज कार्डिनल नंबर। ओहो हो, इसने क्या कहा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, यानी मान लीजिए ये एक सेट है, इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 1 2 3 4, यानी इसमें तो 4 है, तो इसका कार्डिनल नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इज़ डिफाइंड फॉर फाइनाइट सेट, और जो ये कार्डिनल नंबर है ये फाइनाइट सेट्स के लिए ही होता है। अब आप ही बताइए, अब इन्फानाइट सेट्स रहेंगे तो हम इसको कितना गिनते रहेंगे, जितनी बार गिनते रहेंगे, अब इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी ही कार्डिनल नंबर होगा। और ऑर्डर ऑफ सेट भी हम इसको बोलते हैं, कार्डिनल नंबर बोलो या ऑर्डर और अ सेट बोलो, ऑर्डर ऑफ अ सेट, उसका मतलब एक ही होता है। तो व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ सेट इन दिस सेट, 1 2 3 4 यानी 4। व्हाट इज़ द कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट, 4। ओके, यहाँ पे भी एग्जांपल दिया है अच्छे से कि अगर एक सेट है उसके अंदर ये ऐसा एक सेट है, हमने यहाँ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स को एक बोल सकते हैं एक पॉलीथीन में बांध दिया है या एक मुट्ठी में ले लिया है। तो मुट्ठी में जितने भी हैं 1 2 3 4 5, ओके 5 दिख रहे हैं मुझे। तो ये आती है हमारी एक बात, कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट हम ऐसे करते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ मतलब कार्डिनल नंबर इन सेट ए इज इक्वल्स टू 5, ऐसे इसको बोला जाता है, लिखा जाता है, और इसको बोलते हैं हम कार्डिनल नंबर। ओके, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज़ हियर 5। अगर आप लोग कुछ अलग बुक्स में देखोगे तो आपको दिखा रहेगा कि द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, ये तो सबसे मतलब नॉर्मल लिखने तरीका है, जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, इसको ऐसा बोला जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल्स टू, वहाँ पे हमने पढ़ा था 5, राइट। और फिर ऐसे इसको हम ऐसे ओ करके और ए ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसे मॉड लगा के ए को भी हम, इसका मतलब कार्डिनल नंबर होता है। ये इन तीनों का मतलब एक ही, बुक्स में अलग अलग दिया रहता है एज यू नो ऑल। तो एग्जांपल्स दिया है अगेन, ए एंड बी है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, बट एलिमेंट्स देखिए अलग है, एलिमेंट्स अलग है, यहाँ 1 and 2 है एंड यहाँ 5 and 6 है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, राइट, क्योंकि 1 2 है कार्डिनल नंबर 2 और यहाँ 1 2 है तो कार्डिनल नंबर 2। तो बट ए एंड बी इक्वल नहीं है, क्योंकि 1 इक्वल्स टू 5 2 इक्वल्स टू, कहीं से इक्वल नहीं लग रहे हैं, ये अलग मुट्ठी है एंड ये एक अलग मुट्ठी है। तो ये अलग अलग मुट्ठी, तो इन दोनों 2 मुट्ठी तो इक्वल नहीं है, बट 2 मुट्ठी के अंदर जो माल है ना वो इक्वल है। ओके, तो ये इसको कार्डिनल नंबर है तो इक्वल है। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं जो कि ये स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट्स। ये ओके, स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट्स, अब ये क्या होता है, अब बस हमें जान लेना है। अगर हमने कैपिटल एन लिखा है, वही क्लास मेरे ख्याल से याद नहीं है यार, इतना अच्छे से नहीं पढ़ा था, बट जो भी था आई गेस सो 9 था, हाँ। तो एंड कैपिटल एन है तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, डब्ल्यू कैपिटल में लिखा है तो होल नंबर, अगर आर कैपिटल में लिखा है तो रियल नंबर, और उसके अंदर भी कुछ आप जान लेवे कि अगर आर के ऊपर पॉजिटिव डाला हुआ है तो वो पॉजिटिव रियल नंबर होता है, और आर के ऊपर नेगेटिव डाला होता है तो वो नेगेटिव रियल नंबर होता है। ओके, कैपिटल क्यू को हम रैशनल नंबर बोलते हैं, कैपिटल आई या कैपिटल जेड को इंटीजर्स, और अगर आई प्लस या जेड प्लस लिखा हुआ है तो यानी पॉजिटिव इंटीजर होगा, आई माइनस और जेड माइनस लिखा रहेगा तो नेगेटिव इंटीजर होगा। और आर माइनस क्यू, क्योंकि आई देखिए, आई मतलब इरेशनल भी बोल सकते थे, इरेशनल, टोटल नंबर ऑफ इरेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल आई लिख सकते थे, बट नहीं, इंटीजर को भी इसी से किया जाता है कई कई बुक में, तो इसलिए हमने रैशनल में से क्या माइनस कर दिया, नहीं, हमने क्या किया, हमने रियल नंबर में से सारे रैशनल नंबर उड़ा दिए। ठीक है, रियल नंबर है ना, रियल नंबर द गॉड, रियल नंबर से हमने सारे, रियल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं ना, एक इरेशनल और एक रैशनल, तो रियल नंबर से रैशनल को हटा देंगे तो क्या बचेगा, इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी सेट के अंदर आर माइनस क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने फर्स्ट और सेकंड में क्या पढ़ा था,
फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, जिसके अंदर हमने कार्डिनल नंबर टाइप की चीज़ को जानकारी हासिल की थी। अब यहीं पे ऐसे थर्ड आता है नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट हैविंग कार्डिनल नंबर 0, यानी अगर कोई भी सेट दिखाई दे रहा है आपको जिसके अंदर खाली है, सन्नाटा है, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो उसको हम बोलेंगे नल सेट। अरे भाई ये तो नल सेट है। और अगर ये तो किस फॉर्म में लिखा है, टेबुलर या रोस्टेड फॉर्म में लिखा है, यानी a इज इक्वल्स टू 5, देखिए यहाँ 5 लिखा है। इस 5 का मतलब होता है, यानी ये क्या है, 5 यानी वही यार ग्रीक रिप्रेजेंटेशन, पाई 5 ऐसी वही है। तो एक रिप्रेजेंटेशन है, हम बता सकते हैं या तो आप a इज इक्वल्स टू ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं खाली सेट बना के, या a इज इक्वल्स टू 5 लिख सकते हैं, जिससे कि पता चल जाएगा कि वो जो सेट है वो नल सेट है। और अगर हमें इसी चीज़ को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो, यानी सेट बिल्डर फॉर्म का एक एग्जांपल है, ओके, तो x एक ऐसा मेंबर है जो कि x एक बिलोंग, हाँ इसका मतलब क्या था आप ही बताइए, मेंबर ऑफ x इज़ अ मेंबर ऑफ r, कैपिटल R का मतलब कि देखिए यहाँ क्या है, रियल नंबर। तो x इज़ अ मेंबर ऑफ रियल नंबर है जहाँ x का स्क्वायर करेंगे और अगर +1 करेंगे तो 0 ही आना चाहिए। ओह, अब आप ही बताइए, किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर होगा और +1 करेंगे तो कभी 0 हो सकता है? नहीं। तो आप लोग 1 ही लेके एक बार दीजिए, 1 का स्क्वायर 1, बट 1 + 1 2 हो गया और 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। कोई भी नंबर है, अगर -2 लोगे तो -2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 + 1 5, मतलब क्योंकि हमें पता है हर पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, और अगर पॉजिटिव में अगर +1 जोड़ देंगे तो कभी भी इक्वल टू नहीं हो सकता 0 के। तो यानी ये एक सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नल सेट। तो ये तब यहाँ एग्जाम्पल दिया है नल सेट का, नल सेट का एग्जाम्पल में ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, तो ये भी एक नल सेट है। अब हमारी बात आती है सिंगलेटन सेट। यहाँ तक तो सब इम्पॉर्टेंट था बट यहाँ से भी है भाई, देखते रहिए। सिंगलेटन सेट हैविंग 1 एलिमेंट इन अ सेट, बहुत ही कॉमन सी बात है, अब हम ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे। अगर कोई भी सेट के अंदर एक ही चीज़ लिखी गई है, कोई भी सेट के अंदर अगर एक ही चीज़ लिखी हुई है यानी एक ही एलिमेंट है, और अगर कोई भी सेट के अंदर ये एक मान लीजिए एक लेटर ही है, एक्चुअल में भी एक लेटर ही है, कोरियन लेटर है, तो अगर किसी भी सेट के अंदर देखिए ये सेट बिल्डर की फॉर्म में, यानी यहाँ पे इसका जो कंक्लूज़न होगा वो कुछ एक ही होगा, जो कि एक ही एलिमेंट ही इसको सेटिफाई कर सकता है, तो वो इज इक्वल्स टू 1। ये 1 रख के देखिए 1 ही सेटिस्फाई होगा इसके हिसाब से, बाकी नहीं होगा, तो इसको हम बोलते हैं सिंगलेटन सेट, यानी सेट हैविंग 1 एलिमेंट, दैट्स इट। अब हमारी बात आती है इक्वल सेट्स की, जो कि है नंबर 5 पे। इक्वल सेट्स होता है इफ़ एलिमेंट्स मीन्स द सेम इन डिफरेंट सेट सेड टू बी इक्वल। ओके, ए सेट है हमारे पास 1, 2, अच्छा ये है टेबुलर फॉर्म में, और बी ही लिखा है क्या बोलते हैं इसको, सेट बिल्डर फॉर्म में या प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखा हुआ है। हम यहाँ ये कह सकते हैं, और बी को अगर हम इसको सॉल्व करना पड़ता है ना, ये ना 1 रख के देखिए, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 3 + 2 इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है, यस इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है, और जो आ रहा है वो एक्स क्या रियल नंबर से भी बिलोंग करता है, 1 जो 1 रियल नंबर से बिलोंग, और 2 भी अगर आप लोग रख के देख रहे हो तो 2 भी इज इक्वल्स टू 0, यानी सेटिस्फाई कर रहा है, और 2 भी क्या है, रियल नंबर है। और यहाँ 3 रखोगे तो आप देखोगे तो वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, नो 0 तो नहीं हो रहा है, और ना ही आप 1 से पीछे कोई भी नंबर ले लो, 2 से आगे कोई ले लो, बट इसके आंसर से 1 और 2 हो सकते हैं और कोई नहीं। तो यहाँ बी था, तो हमने इस बी को सेट बिल्डर को फॉर्म करके लिखा कि 1 और 2 आने वाला है इसका आंसर। अच्छा ऐसा क्या, और ए क्या कह रहा था, ए भी तो कह रहा है कि मैं 1 और 2 हूँ, क्या है, ये भी 1 और 2 है, एंड देन ये भी 1 और 2 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि सेट ए इज़ इक्वल्स टू सेट बी। सिंपल सी बात है, बट अलग अलग बस फॉर्म में लिखे हैं, बट उनका जो मतलब हो रहा है मीन्स द सेम, एलिमेंट्स इन डिफरेंट है, डिफरेंट फॉर्म में लिखे हुए हैं, बट दे मीन्स द सेम, उसको हम बोलेंगे इक्वल, दिस 2 सेट्स आर इक्वल। अब आती है हमारी इक्विवेलेंट सेट्स की। इफ़ cardinal number is same in sets said to be equivalent sets. Okay, you got that, I know. cardinal number, ठीक है, C इज इक्वल्स टू ढांग, मान लो ये ढिंग है, ये है ढांग है, और D इज इक्वल्स टू चिंग चांग। देखो ढिंग और चिंग इक्वल नहीं है, ढांग और चांग इक्वल नहीं है, बल्कि यहाँ 1 1 2 2 इक्वल है, तभी ये इक्वल सेट्स था, बट यहाँ इक्वल नहीं है, बट इनके कार्डिनल नंबर देखो, ये 1 है ये 2 है, 1 2,
तो कार्डिनल नंबर 2 आ रहा है, तो ये है कार्डिनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन. कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट C इज इक्वल्स टू कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट D इज इक्वल्स टू व्हाट 2, राइट. तो ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स. यहाँ पे एक अच्छी बात, स्टार वाली बात लिखी हुई है कि सारे इक्वल सेट्स जो होते हैं हमने जो ऊपर देखे वो इक्विवेलेंट होते हैं. क्यों? इक्वल है यानी क्या? इक्वल है यानी कॉन्ग्रुएंट है, फोटोकॉपी है. देखिए टक टक, ये दोनों फोटोकॉपी है, तो इसके कार्डिनल नंबर भी फोटोकॉपी होंगे क्योंकि 1 2 1 2. तो इसमें आप बात लिखिए कि सारे इक्वल सेट्स जो होते हैं वो इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं. 7 भी हम देख ही ले रहे हैं, जो कि ये लास्ट है. फिर हमें बहुत मज़ा आने वाला है आगे जाते समय. तो लास्ट टॉपिक पढ़ के जाइए कि अ सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? अ सेट विच हैज़ एलिमेंट्स ऑफ ऑल द रिलेटेड सेट विदाउट एनी रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स. ओहो हो. यूनिवर्सल सेट यानी कुछ नहीं, यानी यूनिवर्सल सेट हमें बनाना पड़ता है एक्चुअल में किसी दो सेट का. यानी मान ली ये A है, ये B है, 1 2 3 है सेट A में, 1 A B C है सेट B में. तो इन दोनों का टोटल क्या होगा? कह सकते हैं यूनिवर्सल एक टोटल है. तो यहाँ पे 1 1 2 A 3 B C ऐसे लिख सकते हैं. बट 1 1 तो गलत प्रॉपर्टी हो जाएगी, क्योंकि सेट में हमने क्या पढ़ा था डेफिनेशन में कि डिफाइन होने चाहिए और उनका खुद एक मतलब होना चाहिए. और खुद एक मतलब होना चाहिए, नहीं 1 1 दो बार लिख देंगे तो दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों मीन्स द सेम करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा. तो इसमें हम लोग एक ही 1 लिखते हैं. देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 है टोटल, बट यहाँ 6 आए. क्यों? क्योंकि इन दोनों का मतलब एक ही है. तो इसलिए 1 2 A 3 B C ऐसा हम लिख देंगे, यानी 1 2 3. और यहाँ 1 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो इस 1 को हम नहीं लिखेंगे. A B C, तो 1 2 3 एंड A B C क्या हो जाएगा? इन दोनों का यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट. ठीक है. अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेट पढ़ते पढ़ते हमें एक सबसेट जैसी चीज़ जाननी पड़ेगी. सबसेट है या ही नहीं है बेटा, देखिए. तो एग्जांपल में हम बताते हैं डायरेक्ट. P इज इक्वल्स टू सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. ठीक है, ध्यान से देखिएगा. सर्कल है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है. तो Q इज इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है कि ये सर्कल है, मैं पेंटागन हूँ, ट्राइंगल, रेक्टेंगल एंड देन स्क्वायर. तो आप क्या कॉमन देख पा रहे हैं? 0 मतलब सर्कल है, ट्राइंगल है यहाँ, रेक्टेंगल भी है यहाँ और स्क्वायर भी है यहाँ. बट ये जो पेंटागन है ये P में नहीं है. तो हम कह सकते हैं कि जो P है ना वो है सबसेट ऑफ Q, क्योंकि Q में देखिए ज़्यादा एलिमेंट्स है और Q में जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे P में हैं. Q में जितने भी और या हो ही सकते हैं, यानी ये तो नहीं है जैसे पेंटागन ऊपर नहीं है. आप सोचिए ये कि P क्यों नहीं है. P इज़ नॉट, ये लिखे यहाँ पे लिखा हुआ है, Q इज़ नॉट सबसेट ऑफ P बट P इज़ अ सबसेट ऑफ Q. P इज़ अ सबसेट ऑफ Q. ये इस साइन का मतलब होता है सबसेट. हाँ, P सबसेट Q. और नॉट सबसेट दिखाना हो तो उसको ऐसे डायरेक्ट कट कर देते हैं. तो यहाँ लिखा है Q इज़ नॉट सबसेट ऑफ P. पहले हम इसको समझते हैं फिर ये समझ में आ जाएगा. हाँ, तो Q एक पार्ट नहीं है P का, क्योंकि P तो ऑलरेडी 4 एग्जिस्ट कर रहा है. अब 4 के अंदर क्या आ सकता है? 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है. बट क्या 4 के अंदर 5 आ सकता है? नहीं आ सकता ना. बट 5 के अंदर क्या आ सकता है? 4B 1B 2B. तो इसलिए नंबर ऑफ B देख के आप काउंट कर सकते हो. और यहाँ सिंपल दिख भी रहा है, आप लोग समझ रहे होंगे कि Q जो है वो सबसेट नहीं है P का, बट P जो है वो है सबसेट, क्योंकि वो सारे सब सेट्स अपने अंदर ले रहा है जितने भी Q के पास हैं. बट Q के पास जितने भी सबसेट्स हैं वो P नहीं ले रहा है. तो Q इज़ नॉट सबसेट ऑफ P बट P इज़ अ सबसेट ऑफ Q. होप ये आपको लास्ट टॉपिक समझ में आ गया हो एंड सारा लेक्चर समझ में आ गया हो. बाय.